अब हम लोग जा रहे हैं महेश्वर। जब हम लोग इंदौर में रहते थे तब तो गए नहीं, अब भोपाल से आए हैं महेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो अंकिता, आर यू रेडी? हम लोग पहुंच गए हैं मानपुर के खतरनाक घाट पे। तो आप इंदौर से महेश्वर जाते हैं तो रास्ते में आपको ये मानपुर का घाट मिलेगा और यहाँ पर कार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। चलिए, अब मैं मानपुर के घाट क्रॉस करके पहुँच चुका हूँ महेश्वर से थोड़ी दूरी पे। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, पर रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे बहुत मज़ा आ रही है कार चलाने में। फाइनली हम लोग पहुंच गए महेश्वर, और महेश्वर की गलियों से गुजरते हुए हम जा रहे थे किले की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए। और गांव तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और हम 9 बजे ठीक महेश्वर में एंट्री ले चुके थे। यह है महेश्वर फोर्ट के बाहर छोटी सी मार्केट, जहाँ पे महेश्वर साड़ियाँ की दुकानें हैं। तो चलो चलते हैं महेश्वर फोर्ट के अंदर। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ किले के अंदर। महेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो मालवा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर की सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व रानी अहिल्याबाई होलकर है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मालवा की राजधानी पर शासन किया था। रानी अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक, धार्मिक नेता और समाज सुधारक थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में मालवा को एक समृद्ध और सुखी क्षेत्र बनाया था। महेश्वर में रानी अहिल्याबाई होलकर की याद में कई स्मारक स्थल बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं रानी अहिल्याबाई होलकर का महल, महेश्वर किला, अहिल्या घाट एवं महेश्वर मंदिर। महेश्वर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भी है जो अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शहर रानी अहिल्याबाई होलकर की याद में एक महत्वपूर्ण स्थल है जो उनकी महानता और योगदान को याद दिलाता है। और ये वो स्थान है जो रानी अहिल्याबाई की गद्दी है, यानी वो यहाँ पे बैठकर पूरे मालवा क्षेत्र का नेतृत्व करती थी, लोगों की परेशानियाँ सुनती थी और उससे समाधान निकालती थी। अब मैं आपको किले के दूसरे हिस्से में लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको बहुत पुराना एक महादेव जी का मंदिर देखने में मिलेगा। साथ ही साथ रानी अहिल्याबाई होलकर का भी मंदिर यहाँ पर है। महेश्वर ना केवल अपने किले के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी कलाकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं और यहाँ पर साड़ियाँ जो है वो हाथ से बनाई जाती हैं। महेश्वर साड़ी हाथ से बनाई जाने वाली साड़ी है, जो इसे एक अनोखा और विशेष रूप देती है। साथ ही साथ महेश्वर साड़ी में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, जो इसे एक आकर्षक और मनोहर रूप भी देता है। तो आप कभी आते हो यहाँ तो महेश्वर की साड़ियाँ लेके जरूर जाएं अपने वाइफ के लिए और अपने घर वालों के लिए। उधर देखो, बहुत तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी जो इस किले को और भी सुंदर बनाती हैं। और उस समय की जो आर्किटेक्ट था वो कितना ज़्यादा एडवांस था कि इतना सुंदर और भव्य किला बनाया। हालांकि भारत में बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये उस समय की साइंस और जो हमारा इंजीनियरिंग थी वो ज़्यादा बेहतर थी आज से, क्योंकि जो मजबूती और जो कुशलता से उस समय चीज़ों का निर्माण किया जाता था, आज के समय में तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो किला हर जगह से बहुत ज़्यादा सुंदर है और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ बस बैठ जाऊँ थोड़ी देर और एंजॉय करूँ यहाँ के व्यू को।
अगर आप महेश्वर आते हो तो और भी जगह यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे अहिल्याबाई घाट, सहस्त्रधारा, काशी विश्वनाथ टेम्पल और रजवाड़ा। साथ ही साथ पास में यहाँ पर आपको एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को भी मिल जाएंगे, ओमकारेश्वर के, जो कि यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। और अगर आप इंदौर वापस जाते हो तो आपको रास्ते में मांडू भी मिलेगा, जो कि एक बहुत फेमस किला है और वहाँ पे भी बहुत सुंदर सा एक किला देखने को मिल सकता है आपको। और महेश्वर के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैर मानो अपने आप चल रहे हों और मेरा मन कर रहा था कि मैं हर एक हिस्से को अपनी आंखों में बसा लूं, क्योंकि इतना सुंदर और इतना भव्य नज़ारा था। चारों तरफ सुंदरता और प्यारे प्यारे से मंदिर। तो मैं आपको दिखाता हूँ राम भगवान जी का ये मंदिर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। तो एक बार मेरे साथ बोल दो जय। फिर हम लोग पहुँच गए नर्मदा नदी के घाट पे, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर बैठकर मछलियों को दाना दिया। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, कितनी सारी मछलियाँ हैं ना, और कैसे आटे की गोली खाने में लगी हुई हैं। फिर हम लोग निकल गए बोटिंग के लिए, और बोटिंग करने के लिए आपको मात्र 50 रुपये देने होंगे और आप एक ग्रुप के साथ जाकर बोटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बोट पे होते हो ना तो आपको पूरा किला दिखता है और बहुत एक सुंदर एहसास होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बोटिंग करके। बोटिंग करते हुए मुझे एक मंदिर दिखा जो कि पानी में आधा डूबा हुआ था। मुझे इस मंदिर के बारे में पता नहीं चला। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको एक बात बताता हूँ। देखिए अभी ना जब मैं बोट में था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये बोट की जो मोटर है इससे कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन ना किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आसपास इतनी सुंदर चीज़ों को देख रहे हैं कि उनकी आवाज़ पे तो ध्यान जा ही नहीं रहा। ऐसे ही ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे दुख हैं, पर हम लोग अगर सिर्फ अच्छी चीज़ों को ध्यान रखें ना तो उन सारी जो दर्द दुख हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मानो ऐसा लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द है ही नहीं। काफ़ी ज्ञान की बातें करती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो हीरा ठाकुर हैं वो क्या कर रही हैं। किनारे बैठ के चुपचाप लंगर गाने में लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कितनी खुश है, देखो इसकी एक अलग ही दुनिया है। इसको खाना दे दो, इसे और कोई फ़र्क ही नहीं है कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ जाना है, कोई मतलब नहीं, बस इसको खाना खिला दो। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने नींबू पानी पीने का सोचा। तो नींबू पानी पी के अंदर से बहुत अच्छा लगा, मानो ऐसा लग रहा था रिफ़्रेश हो गई पूरी तरह। फिर अंकिता ने थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी, महेश्वर की साड़ियाँ ली। हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा वाटरफॉल। अब हम लोग आ गए हैं सहस्त्रधारा वाटरफॉल में, जो कि महेश्वर फोर्ट से बहुत पास में ही है। और यहाँ आकर मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा सुंदर है भाई, और दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया एक बार फिर से इस जगह को देख के। यहाँ आके लोग नहा रहे थे और अपनी मस्ती में एंजॉय करने में लगे हुए थे। तो ये परफेक्ट वीकेंड है, डेस्टिनेशन है, तो अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड करें सहस्त्रधारा को। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्यारा सा व्लॉग? और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।